जिंदगी का एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल सवाल शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। क्या अपना खुद का घर होना चाहिए या फिर किराए पर रहना ही समझदारी है? आज हम इसी सवाल को डेविड बाक की किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर के एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो एक बहुत मजबूत नजरिए से देखने वाले हैं। तो देखिए, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि किराए पर रहें या घर खरीदें। असली सवाल तो ये है कि इन दोनों में से वेल्थ यानी दौलत बनाने की बेहतर रणनीति कौन सी है। क्योंकि ये फैसला सिर्फ सिर पर एक छत होने का नहीं है, ये आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का सवाल है। और यहीं पर डेविड बाक एक बहुत मजबूत दावा करते हैं। वो कहते हैं अपना घर होना दौलत बनाने के सबसे ताकतवर ऑटोमेटिक तरीकों में से एक हो सकता है। ध्यान दीजिए दो शब्दों पर, ताकतवर और ऑटोमेटिक। चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तुम मन में आता है कैसे घर खरीदना वेल्थ कैसे बनाता है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ है। बक का जो लॉजिक है ना, वो इस बात पर बिल्कुल नहीं टिका है कि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा आसमान छुएंगे। जी नहीं, ये मार्केट को टाइम करने या कोई सट्टा लगाने का खेल है ही नहीं। तो फिर इसका असली राज क्या है? बात्स के हिसाब से घर खरीदना असल में एक फोर्स्ड सेविंग्स इंजन की तरह काम करता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो बिना आपके ज्यादा सोचे अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से आपके लिए दौलत बनाता है। और इसकी चाबी छुपी है मॉर्गेज पेमेंट के अंदर। और यहीं पर ये कॉन्सेप्ट आता है फोर्स्ड इक्विटी। अब सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। हर महीने जो ईएमआई भरी जाती है, उसका एक हिस्सा लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को यानी मूल रकम को कम करता है। इसका मतलब हर एक पेमेंट के साथ उस घर में आपका मालिकाना हक, जिसे इक्विटी कहते हैं, थोड़ा और बढ़ जाता है। इस स्लाइड पर यह फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखता है। देखिए, किराए का पैसा एक खर्च है, वो गया तो हमेशा के लिए गया। लेकिन मॉर्गेज पेमेंट का एक हिस्सा असल में आपके लिए एक एसेट बना रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ये आपके एक खर्च को एक इन्वेस्टमेंट में बदल रहा है। और इसका ना एक साइकोलॉजिकल फायदा भी है। सोचिए जरा, स्टॉक मार्केट में जब थोड़ी घबराहट होती है तो डर या लालच में स्टॉक्स बेचना बहुत आसान होता है। पर क्या कोई अपना घर एक दिन के मार्केट उतार चढ़ाव में बेचता है? नहीं। घर का इलिक्विड होना यानी उसे तुरंत ना बेच पाना हमें लंबी अवधि के लिए टिके रहने पर मजबूर करता है। और यही अनुशासन वेल्थ बनाने में मदद करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लंबा खेल खेला कैसे जाता है। ये कोई फटाफट अमीर बनने वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। ये तो एक 30 साल लंबा वेल्थ क्रिएशन का प्लान है। जरा सोचकर देखिए, एक फिक्स्ड रेट मॉर्गेज आपके सबसे बड़े महीने के खर्च को अगले 20 या 30 साल के लिए एकदम लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ किराया, वो तो हर साल महंगाई के साथ बढ़ता ही जाता है। ये जो स्थिरता है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल जीत है। और ये सफ़र कुछ इस तरह तय होता है। पहले साल में पहली ईएमआई जाती है, 10वें साल तक एक अच्छी खासी इक्विटी बन चुकी होती है, 20वें साल में मंजिल साफ साफ सामने दिखने लगती है, और 30वें साल में आप उस घर के मालिक होते हैं और आपका हाउसिंग का खर्च लगभग जीरो हो जाता है। और दोस्तों, यही है इस लंबे सफर का सबसे बड़ा इनाम। जिस दिन आखिरी ईएमआई जाती है, महीने के खर्चों में एक बहुत बड़ी गिरावट आती है। इससे रिटायरमेंट का प्रेशर काफी हद तक कम हो जाता है। असली फाइनेंशियल आज़ादी शायद यही है। लेकिन इस शानदार प्लान में एक बहुत बड़ा जाल भी है। एक ऐसी गलती जो इस पूरे वेल्थ बिल्डिंग इंजन को जाम कर सकती है, और इससे बचना हर कीमत पर बहुत जरूरी है। किताब की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी चेतावनी, अपनी हैसियत से बड़ा घर खरीदना। होता यह है कि एक भारी भरकम ईएमआई सारी इनकम को निगल जाती है और फिर दूसरे जरूरी निवेशों के लिए, जैसे कि एसआईपी के लिए पैसा ही नहीं बचता। याद रखिए, घर वेल्थ बनाने का एक जरिया है, फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकने का नहीं। तो फिर सेफ जोन क्या है? एक बहुत सीधा सा नियम है। घर की ईएमआई आपकी टेक होम सैलरी के 30 से 35% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बस इससे ये पक्का होता है कि बाकी जिंदगी जीने के लिए और दूसरी जगहों पर इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा बचता रहे। अच्छा, और ये जो सवाल है कि 15 साल का लोन लें या 30 साल का, ये असल में स्पीड और स्टेबिलिटी के बीच का चुनाव है। 15 साल के लोन से कर्ज जल्दी चुकता होता है, ब्याज भी कम लगता है, पर ईएमआई ज्यादा होती है। 30 साल के लोन में ईएमआई कम होती है, जिससे हाथ में कैश ज्यादा रहता है। तो ये एक पर्सनल स्ट्रैटेजिक फैसला है।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि हमें रियल एस्टेट को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। ये कोई सट्टेबाजी का मैदान नहीं है, ये एक सोची समझी लंबी रणनीति है। देखिए, मकसद प्रॉपर्टी खरीद बेचकर फटाफट प्रॉफिट कमाना यानी फ्लिपिंग बिल्कुल नहीं है। मकसद है अपने रहने वाले घर को एक लॉन्ग टर्म, स्थिर और भरोसेमंद वेल्थ एंकर बनाना। जैसे एक जहाज को तूफान में लंगर बचाता है, ठीक वैसे ही ये घर फाइनेंशियल लाइफ को स्थिरता देता है। तो आज की सबसे जरूरी बातें क्या हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। पहली, घर का मालिक होना एक ऑटोमेटिक वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। दूसरी, ईएमआई एक तरह की जबरदस्ती की बचत है। तीसरी, फिक्स्ड मॉर्गेज हमें बढ़ते किराए से बचाता है। चौथी और सबसे जरूरी, सबसे बड़ा खतरा है औकात से ज्यादा बड़ा घर खरीदना। इसे एक लंबा खेल समझें, कोई शॉर्ट टर्म दांव नहीं। और आखिर में यही स्थिरता रिटायरमेंट के बोझ को बहुत हल्का कर सकती है। तो इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर घर खरीदने की असली ताकत उसकी कीमत का बढ़ना नहीं बल्कि फाइनेंशियल अनुशासन है, तो क्या हमें अपनी जिंदगी के इस सबसे बड़े फाइनेंशियल फैसले को देखने का अपना तरीका पूरी तरह से बदल नहीं देना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।